आज हम दुनिया के इतिहास को जानते हैं। उसकी बदौलत यह एक कागज़ है। अगर कागज़ नहीं होता, पुराना इतिहास हमें शायद ही जानने को मिलता। अगर देखा जाए तो पुराना इतिहास और पुराने इतिहास के चित्र हमारे पास आज भी देखने को मिलते हैं। अगर कागज़ नहीं होता तो उसका कोई प्रमाण ही नहीं होता। आज हमें इतिहास से जो भी लिखा मिलता है, शायद वो हमें कभी नहीं मिलता। आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेपर के पन्नों तक ही रह गई है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज के युग में देखें तो हमारे बचपन से लगाकर हमारे मृत्यु तक एक कागज़ बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है। और पूरी दुनिया जिस कागज़ के पीछे भाग रही है वो भी एक कागज़ का टुकड़ा है। तो चलो साथ मिलके जाते हैं उस समय की दुनिया में जब कागज़ का आविष्कार हुआ था। आदिकाल से अभी तक दुनिया के अंदर बहुत से आविष्कार हुए हैं और आज हम अगर आदिकाल के बारे में भी जानते हैं तो वह महज एक कागज़ की बदौलत है। आज प्रतिदिन हमें उठते ही न्यूज़पेपर मिल जाता है और हमें देश दुनिया की भी खबर मिल जाती है। तो उसकी बदौलत भी देखा जाए तो महज एक कागज़ है। आज हमें अलग अलग प्रकार के कागज़ बना रहे हैं और कागज़ की चीज़ें बना रहे हैं। और आपने कभी सोचा है कि ये कागज़ आया कहाँ से, ये कागज़ बना कैसे? पेपर के आविष्कार से पहले लिखने के लिए हड्डी, लकड़ी, बाम्बू और कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। पेपर बनाने के लिए पपीरस नाम के पौधे का इस्तेमाल किया जाता था जो नील नदी के किनारे या उसके आसपास पाया जाता था। पपीरस पौधे के नाम से ही पेपर नाम हुआ है। अगर हम उस समय काल में जाते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले पेपर किसने बनाया था, तो सबसे पहले पेपर चीनी लोगों ने बनाया था। और तो सबसे पहले पेपर की बनाने की शुरुआत चीनी लोगों से हुई थी। आज दुनिया में चीनी लोगों ने बहुत से बड़े बड़े आविष्कार किए हैं और पेपर का आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार। आज से करीब 200 साल पहले चीन के एक शाही अदालत के अधिकारी द्वारा साई लुन नाम के व्यक्ति द्वारा कागज के आविष्कार की सूचना दी गई थी। साई लुन एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे। पेड़ के नीचे बैठे बैठे वह चिड़िया का घोंसला देख रहे थे। चिड़िया का घोंसला देखते उनके दिमाग में पेपर बनाने का आइडिया आया। उन्होंने पेपर बनाना चालू किया। उन्होंने पेपर बनाने के लिए पौधे के वेस्ट को पानी के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाया और उस मिश्रण में चन्नी डुबोकर उसने धूप में सुखा दिया। इस तरह से उस समय पेपर बनना चालू हुआ। उसके बाद अलग अलग पौधों को लेकर अलग अलग तरीके से पेपर बनाए जाने लगे। जैसे जैसे पेपर बनाने के तरीके और पेपर बनाने का साँचा बदलता गया, वैसे वैसे पेपर और बेहतर और आसानी से बनने लगे। लेकिन चीन के अलावा पेपर बनाने का तरीका किसी के पास नहीं था और चीन इस पेपर के बनाने के तरीके को दुनिया में किसी को नहीं बताना चाहते थे। और ऐसा कहा जाता है दुनिया का सबसे पहला समाचार पत्र भी चीन में देखा गया था। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अगर चीन किसी को पेपर बनाने का तरीका नहीं बताना चाहता था तो फिर पूरी दुनिया में पेपर फैला कैसे? तो देखते हैं। इसी तरीके से पेपर बनाने का तरीका कोरिया में चला गया। लगभग कोरिया में पेपर बनाना 6वीं सदी में चालू हुआ था, पर वहाँ पेपर बनाने का तरीका कुछ अलग था। वहाँ पर लोग पेपर पल्प, बांग, रमन, शहतूत, बांस, चावल का बूरा और समुद्री शराब को मिलाकर पेपर तैयार किया करते थे। और किसी परंपरा के हिसाब से ऐसा भी माना जाता है डॉन को नाम के एक कोरियन भिक्षु ने बौद्ध धर्म के लगभग 610 साल पहले इंपीरियल पैलेस में अपने ज्ञान को साझा करके जापान के अंदर पेपर बनाने का तरीका फैलाया था। इसके बाद 75 एडी में अरब और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था और वह युद्ध चीन हार गया था। लेकिन उस समय अरब में एक नियम था, यदि कोई मुसलमानों को कोई ऐसी जानकारी दे जो उनके काम लगे तो वो कैदियों को रिहा कर देते थे। तो उसके बाद चाइना के कैदियों ने वो चाइनीज़ पेपर बनाने का तरीका अरब लोगों को बता दिया और वहाँ से वो लोग रिहा हो गए।
चीन के तरीकों को सीखने के बाद अरब में सबसे पहला पेपर मैल उज़्बेकिस्तान ने बनाया गया था और 10वीं सदी तक पेपर का इस्तेमाल पूरे अरब में फैल गया और पेपर को यूरोप में पहुंचने के लिए लगभग 500 साल लग गए थे। 12वीं शताब्दी में पेपर जब स्पेन में पहुंचा, उसके बाद वहां से पूरे यूरोप में पेपर का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया था। पेपर बनाने की तकनीक लगभग 650 एडी के आसपास तिब्बत पर पहुंचा और 645 एडी के बाद भारत में पहुंचा दिया गया। जब तक चीन से हुसान सेंग 671 एडी में भारत आए, तब तक पेपर पहले से ही व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा चुका था। लेकिन 7वीं शताब्दी में जब पेपर पूरे भारत में आया था, तो उस समय बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसको पूरे भारत में फैलने के लिए 12वीं सदी तक का समय लग गया और उसके बाद पूरे भारत में पेपर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा और पूरे भारत में पेपर का इस्तेमाल फैल गया। करीब 1100 एडी में कागज़ उत्तरी अफ्रीका में पहुंचा और 1150 एडी तक यह धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप स्पेन पहुंचा और यूरोप में पहला पेपर उद्योग स्थापित किया गया। 1453 एडी में जोहान गुटेनबर्ग ने छपाई प्रेस का आविष्कार किया और उत्तरी अमेरिका में पहला पेपर उद्योग फिलाडेल्फिया में 1990 में बनाया गया था। 1830 और 1840 के दशक में दो अलग अलग महाद्वीपों के व्यक्ति फ्रेडरिच गोटलोब केलर एंड चार्ल्स फेनेंत्रिया एक नया एक्सपेरिमेंट किया, जिससे पेपर बनाने का रुख ही बदल गया। उन्होंने पेपर बनाने का एक्सपेरिमेंट लकड़ी के साथ किया। उन्होंने उसपन की जगह लकड़ी का प्रयोग करना चाहा। 1844 के बीच उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया, जिसमें लकड़ी में से फाइबर और रग को अलग करके उसमें से पेपर बनाने का तरीका ढूंढ लिया और चार्ल्स फेनेंत्रिया उस मलबे को ब्लीच किया ताकि पेपर का कलर सफ़ेद रहे और वहाँ से पेपर बनाने का एक नया युग शुरू हो गया। और 19वीं सदी के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड में सारे प्रिंटर में वस्त्र की जगह पेपर का प्रयोग होना चालू हुआ। तो इस तरह पेपर पूरी दुनिया में फैल गया। जैसे जैसे पेपर दुनिया में फैला, उसके बाद थोड़ा समय निकलते ही इस पेपर में बदलाव कर दिए गए और पेपर को अच्छा बनाने की कोशिश की गई और आज के समय में बहुत ही अलग अलग तरह के नए किस्म के पेपर बनाए जा रहे और वह इतने महंगे भी नहीं थे, क्योंकि पहले वाले पेपर ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। वे महंगे इसलिए हुआ करते थे क्योंकि उनका बनाना बहुत ही ज़्यादा समय लगता था और उनको सुखाना भी पड़ता था। लेकिन आज के समय में पेपर बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही बड़ी मात्रा में बनने लगे हैं, तो उसके लिए बहुत ही बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री लगी हुई है। आज के समय में नई तकनीक के साथ पेपर को बनाया जाता है तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसी कारण आज का पेपर इतना महंगा नहीं होता। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे चैनल की जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की जानकारी पाना चाहते हो या किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपका इंतज़ार रहेगा।